बहुत समय पहले की बात है। हरे भरे जंगलों और शांत नदियों से घिरा एक बहुत सुंदर राज्य था, सूर्यगढ़। उस राज्य का राजा था महाराज वीरेंद्र सिंह। महाराज वीरेंद्र सिंह बहुत शक्तिशाली और साहसी थे। उनके राज्य में धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। प्रजा खुश थी, खेतों में फसलें लहलहाती थीं और बाजार हमेशा रौनक से भरे रहते थे। लेकिन महाराज के अंदर एक बड़ी कमी थी। उन्हें अपने ज्ञान और शक्ति पर बहुत घमंड था। महाराज अक्सर कहते थे, इस पूरे राज्य में मुझसे अधिक बुद्धिमान कोई नहीं है। दरबार के मंत्री और सैनिक ये सुनकर चुप रहते थे, क्योंकि कोई भी राजा के सामने सच बोलने की हिम्मत नहीं करता था। उसी राज्य में एक छोटा सा गांव था, आनंदपुर। इस गांव में रहते थे पंडित सोमदत्त। पंडित सोमदत्त बहुत साधारण जीवन जीते थे। उनके पास ज्यादा धन नहीं था, लेकिन उनके पास एक अनमोल खजाना था, ज्ञान और समझदारी। हर सुबह वे मंदिर में पूजा करते, उसके बाद गांव के बच्चों को पढ़ाते। अगर किसी के घर में कोई समस्या होती तो पंडित जी समझदारी से उसका हल बताते। धीरे धीरे उनकी बुद्धिमानी की चर्चा पूरे राज्य में फैलने लगी। लोग कहते थे, पंडित सोमदत्त जितने ज्ञानी हैं उतने ही विनम्र भी हैं। एक दिन राजा के दरबार में मंत्री आपस में बात कर रहे थे। महाराज, हमारे राज्य में एक पंडित रहते हैं। लोग कहते हैं कि वे बहुत बुद्धिमान हैं। ये सुनते ही राजा का चेहरा बदल गया। क्या कहा तुमने? इस राज्य में कोई मुझसे अधिक बुद्धिमान है? कल ही उस पंडित को हमारे दरबार में बुलाया जाए। मैं देखना चाहता हूं उसकी बुद्धिमानी। अगले दिन पंडित सोमदत्त को राज दरबार में लाया गया। दरबार बहुत भव्य था। सोने के स्तंभ, चमकदार फर्श और चारों ओर खड़े सैनिक। लेकिन पंडित जी बिल्कुल शांत खड़े रहे। पंडित, मैंने सुना है कि तुम बहुत बुद्धिमान हो। महाराज, मैं तो केवल एक साधारण मनुष्य हूँ। जो थोड़ा बहुत ज्ञान है वो ईश्वर की कृपा है। अच्छा, तो फिर मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता हूँ। बताओ, इस संसार में सबसे बड़ी शक्ति क्या है? पूरा दरबार शांत हो गया। सबकी नजरें पंडित जी पर टिक गईं। महाराज, इस संसार की सबसे बड़ी शक्ति है ज्ञान। और शक्ति और धन? महाराज, शक्ति और धन एक दिन खत्म हो सकते हैं, लेकिन ज्ञान मनुष्य को हर कठिनाई से बाहर निकाल सकता है। दरबार के लोग ये सुनकर प्रभावित हो गए। राजा ने दूसरा प्रश्न पूछा, दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन होता है? महाराज, जो मन से संतुष्ट है वही इस दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति होता है। जिसके पास बहुत धन है लेकिन मन में लालच है, वो कभी अमीर नहीं बन सकता। राजा अब थोड़ा सोच में पड़ गया। राजा ने तीसरा और अंतिम प्रश्न पूछा, बताओ, मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है? महाराज, मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है घमंड। ये सुनते ही पूरा दरबार शांत हो गया। राजा कुछ देर तक चुप रहे। उनके मन में हलचल होने लगी। राजा धीरे से बोले, पंडित जी, क्या आप कहना चाहते हैं कि मेरे अंदर भी घमंड है? महाराज, घमंड मनुष्य को सच्चाई देखने से रोक देता है। राजा कुछ देर तक सोचते रहे, फिर उन्होंने कहा, आज मुझे सच्चे ज्ञान का अर्थ समझ आ गया। मैं अपने घमंड के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। दरबार के सभी लोग ये देखकर हैरान रह गए। उस दिन के बाद राजा पूरी तरह बदल गए। उन्होंने पूरे राज्य में शिक्षा को बढ़ावा दिया। हर गांव में विद्यालय बनवाए गए। राजा अक्सर कहते थे, सच्चा राजा वही है जो ज्ञान और विनम्रता को समझे। और पंडित सोमदत्त हमेशा लोगों को सही रास्ता दिखाते रहे। घमंड इंसान को अंधा बना देता है। सच्चा ज्ञान हमेशा विनम्रता सिखाता है। जो अपनी गलती स्वीकार करता है वही महान बनता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।